पहला सवाल आता है वो है कि फिल्म इज डेड. Most certainly not. Over the past few years, closely connected with the introduction of HD. And while we believe that picture can be wonderful, the reason for choosing a shoot on HD as opposed to film are not as numerous as first appeared. शुरू में था ख्याल कि जी वीडियो इतनी क्वालिटी में पहुंच गई और HD आ गया है, हाई डेफिनेशन आ गया है, तो फिल्म की क्वालिटी की ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि फिल्म की क्वालिटी में आप अगर आप सिनेमा जाते रहें, देखते रहें कि इतनी डिटेल, इतनी फाइनेस्ट क्वालिटी होती है कि रूह खुश रहती है देख के अच्छी फिल्म को. आपको हर चीज़ डिटेल आती है. हाई डेफिनेशन कैमरे में भी उन्होंने वो उस स्टेज पे पहुंच गए कि वो क्वालिटी फिल्म की हासिल कर ली. लेकिन उनका ख्याल था कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया पिछले 8-10 साल में कि जब ये HD पे रिसर्च शुरू हो गई और क्वालिटी वहाँ तक पहुँचने का, लो जी फिल्म तो मुक गई है, हूँ फिल्म का गिरना तबाह, लेबॉर्ट्रियाँ बांध, सिनेमे बांध, सब नहीं. अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कॉस्ट बढ़ती गई और इफ़ेक्ट्स, जैसे टर्मिनेटर 2 देखी हुई आपने, टर्मिनेटर में जो इफ़ेक्ट्स थे वो कंप्यूटर पे बनते हैं. इस हाई डेफिनेशन ये रास्ता खोल दिया कि आपने वो फिल्म को ट्रांसफ़र किया कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में 3D ग्राफिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स को इस्तेमाल किया, उसको मर्ज किया, उस फिल्म को कन्वर्ट किया. बहुत सारी फिल्में हैं, डायनासोर जो फिल्म थी वो वाली देखने वाली है, इस तरह फिल्में इतनी आई हुई हैं, स्पेस की फिल्में हैं वो सारी, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में सारी बना ली. बना के जो आपने पिछले उसमें देखा है कि इसको वापस हम फिल्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फिल्म में कन्वर्ट किया और सिनेमे में चला ली. दो उसके फ़ायदे हुए. एक तो कि ओरिजिनल शूटिंग करने की ज़रूरत है तो आप कैमरे पे कर लें. अब एक रेड कैमरा निकला हुआ है, सोनी ने भी निकाल लिया हुआ है, पैनासोनिक भी उसमें लेके आ रहा है. सब लोग वो कैमरे लेके आ रहे हैं जो 25 नहीं 24 फ्रेम पे शूट करते हैं और यही HD क्वालिटी देते हैं. तो आपने शूटिंग सारी उस पर की, एडिटिंग NLEP की, नॉन लीनियर एडिटिंग पर, कंप्यूटर पे सारी फिल्म बना ली. जब सारा कुछ हो गया आपने उस मशीन वाले को भेज दिया, भाई ये ट्रांसफ़र कर दो, इसका नेगेटिव भी बना दो या इतने प्रिंट चाहिए. तो आपने जो बजट कॉस्ट थी, जो फिल्म का जो क्रू जाया करता था, उसमें बाज़ दफ़ा बजट के उसके क्रू में 200 बंदे जाते थे और लाइटें और ये वो जो हैवी चीज़ें ले जाते थे. तो उसके हिसाब से जब वीडियो का क्रू जाना शुरू हुआ, कैमरे सेंसिटिव हो गए, रेजोल्यूशन बढ़ गई, क्वालिटी बेहतरीन हो गई, स्क्रीन की प्रोपोर्शन वही मिल गई जो सिनेमास्कोप में मिलती थी. तो जो फिर जिसका कैमरे का क्रू है वो 7, 8, 10, 12 बंदों पे हो गया. यानी एक वैन ले लें, उसमें सारा कुछ भर लें, आप जहाँ मर्जी शूटिंग करके आ जाएं. जहाज़ की 8 या 10 टिकटें 200 kg या 250 kg वो आप लेके सामान लेके चले जाएं. मैं सऊदी अरब में था तो मुझे सिर्फ फिल्म शूटिंग के लिए जाना पड़ता था 16 मिलीमीटर की, लेकिन लाइटिंग और वो सामान ले जाने के लिए मुझे साथ मेरे 12-15 बंदों की बारात होती थी और 1000 kg से ऊपर वजन का होता था. पेटियां जो हैं सामान पैक करने, उसके बक्से, उसकी सेफ्टी बॉक्सेस, 2-2 हज़ार kg का किराया देना पड़ता था. और लोडर्स उनका टिकट ये घंटों में सामान उतरता था, घंटों में रखता थे, फिर खोलते थे. जब वही काम मैंने वीडियो पे शुरू किया तो मेरे साथ आम तौर पे 4 बंदे होते थे और बजाय 18 या 20 बक्सों के 3 बक्से होते थे. एक में कैमरे का सारा इक्विपमेंट हो गया, एक में लाइटों के सारे हो गए और एक में केबलिंग एक्सेसरीज सारी डाल दी हमने और इतना छोटा उसमें काम बन गया. अच्छा, ये है हाई डेफिनेशन में आ गया. 3 चिप कैमरास थे, सिंगल चिप कैमरा था. डिजिटल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि सिनेमाज में प्रोजेक्टर्स निकाल के आप वीडियो प्रोजेक्टर्स लगा लें. लेकिन अभी चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन किसी और के पास होती है, प्रोड्यूसर कोई और होता है, सिनेमे का मालिक कोई और है जो फिल्म लेता है और जो पैसे देता है किराए के और चला लेता है, वो स्विच ओवर करे तो उसकी तबाही हो जाएगी, वो बिल्डिंग पूरी नहीं बनाने की बात होगी. ये स्क्रीन पे 3 चिप और 1 चिप का मैं सिर्फ फ़र्क बयान कर रहा हूँ. 3 चिप में और 1 चिप में फ़र्क क्या है कि एक में एक चिप लगी होती है और उसके आगे एक फ़िल्टर लगा होता है, RGB की लाइनें लगी होती हैं और वो सारे इकट्ठे एक ही दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा होता है. अंदर जो सिस्टम है वो उसको मर्ज करके कलर पिक्चर बनाने की कोशिश करता है. इसलिए आप देखा होगा कि ये जो लोग एंड के कैमरे ये वाले हैं, इनकी अगर एक दफ़ा कॉपी करें या बड़ी स्क्रीन पे देखें तो ख़ास तौर पे रेड लाइनें या रेड कलर ब्लीड कर रहा होता है, यूं छलांगे मार रहा होता है. चूँकि रजिस्ट्रेशन नहीं होती तीनों की, बारी बारी रिकॉर्ड हो रहे होते हैं. स्क्रीन पे देखें कि 3 चिप में एक बीम स्प्लिटर, एक प्रिज्म समझ लें,
इस तरह प्रिज्म लगा होता है, उस पर लाइट आके तस्वीर पड़ती है, एक रे तो सीधी गुजर गई, उसके आगे उन्होंने एक कलर लगा दिया, एक लेफ्ट पे चलेगी एक राइट पे चलेगी, तो RGB या रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर में हमने स्प्लिट कर लिया। 3 कलर हमने 3 चिपों से सेपरेट ले लिए, एम्पलीफायर में हमने आके तीनों को मिला लिया, तो रेड भी फुल शार्प हर वक्त आ रहा है, ग्रीन भी उस पर आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, इसलिए उसमें शार्पनेस भी, कलर सैचुरेशन भी, क्योंकि तीनों रजिस्टर भी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। प्राइस में जरूर फर्क होता है, लेकिन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 चिप एंड 1 चिप। 3 चिप कैमरे में काफ़ी सारे कंट्रोल होते हैं एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन जो सिंगल चिप है उसमें यूजुअली सारे ऑटो शोटो फंक्शन दिए होते हैं। ये सिंगल चिप के कैमरे की बात है, इससे हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में।